एक औरत के हाथ में ही होता है कि वो अपने घर को कैसे चलाएगी। एक लिमिटेड आमदनी में एक लिमिटेड जो हम मिडिल क्लास की एक लिमिटेड सैलरी जो होती है, उसमें हमें अपने घर को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी और अल्लाह ताला से और बेहतर की दुआ करते आज हैं। का दिन था हमारे ग्रोसरी शॉपिंग का दिन। ये दिन जो है काफी खुशी का भी होता है, क्योंकि जितने भी हमारे किचन घर में जितने भी सामान खत्म हुए रहते हैं, उन सबको खरीदने का टाइम अब आ जाता है। और एक तरफ जो है टेंशन का भी होता है, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, एक फिक्स सैलरी होती है जिसमें हमें सारे खर्चे को मेंटेन करना होता है। तो जब भी हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, खरीदने के लिए, तो हमें हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हुए शॉपिंग करना पड़ता है। अपने बजट में रह के करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन का भी ये दिन होता है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कैसे छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप अपने ग्रोसरी की शॉपिंग में बचत कर सकते हैं और अपने घर के बिजली बिल को भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। कोई भी शॉपिंग करने जाइए, ग्रोसरी का कोई भी चीज खरीदने जाइए, सबसे पहला ख्याल ये रखिए कि किसी भी बड़े मॉल से शॉपिंग ना कीजिए। छोटा जो भी आपके आसपास जो भी छोटा किराने की दुकान है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि वहां से आप लोग ले लीजिए, या फिर कोई भी सुपर मार्केट जो छोटा मोटा आपके घर के आसपास है, वहां से आप शॉपिंग कर लीजिए। मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है, मॉल से ज्यादा किफायती रेटों में यहाँ पर सामान हमें मिल जाते हैं। तो ये है मेरा पूरे महीने का ग्रोसरी। पूरा महीना भी नहीं बोल सकते हैं, ये महीना से ज्यादा भी जा सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो महीना से एक महीने से ज्यादा चलेंगी मेरी। अपने अपने फैमिली पे भी डिपेंड करता है और अपने अपने बजट पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो महीना से ज्यादा चलेंगी और कुछ चीजें ऐसी है जो एक महीना तक आराम से निकल जाएगा मेरा, लेकिन महीना से कम कोई नहीं। शॉपिंग किया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है दाल। दाल तो मैंने सिर्फ 3 केजी ही लिया है इस मंथली, और ये 3 केजी दाल जो है मेरा एक महीने में नहीं खत्म होगा। मैं 3 केजी नहीं, 5 केजी दाल लेती हूँ। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसलिए मैंने 3 केजी लिया है। तो यहीं पे हम लोग का एक पॉइंट आता है कि कैसे हमें सेविंग करनी है और कैसे हमें बचत करनी है। अभी मैं रेगुलर बेस पे 5 केजी दाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ 5 केजी दाल ले लेती तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हो सकता है कि हमारा दाल खराब भी हो सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इस महीने मैंने सिर्फ 3 केजी ही दाल लूंगी, और फिर नेक्स्ट मंथ में जो है ना नया फ्रेश दाल लेकर आऊंगी। तो यहाँ मैंने लिया है छोला का चना और एक पैकेट जो है छोले का मटर। और ये भी जो हमारा है, इसमें भी मैं किसी भी तरह एक मंथ तो निकाल ही दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, हमारा लिमिटेड सैलरी है। अगर हम खाने पे आ जाएं तो हम बहुत कुछ खा सकते हैं और बहुत पैसे हमारे खाने में खर्च हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी समझदारी से अपने बजट के हिसाब से चलना है। इसलिए हमें हर चीज का एक फिक्स दिन निकालना होता है कि कौन से दिन हमें क्या बनाना है, कि हमें जो भी सामान हम खरीद के लेकर आए हैं ग्रोसरी से, उसको हम इजली एक मंथ के लिए लेकर आए हैं, तो हमें पूरा एक मंथ निकाल ही लेना है। ये हमारे हाथ में होता है, सारा मैनेजमेंट जो है हमारे हाथ। सबसे पहला बात ये है कि कोई भी सामान आप अगर ले रहे हैं ग्रोसरी का, तो जरूरी नहीं है कि महंगे से महंगे ब्रांड पे हम डिपेंड हो। नहीं, अगर सेम स्वाद है, अगर सेम जो है जायका है, तो आप छोटा ब्रांड भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि महंगे ब्रांड में आप जाएंगे तो हमेशा से आपको वो सारी चीजें जो है थोड़ी महंगी आएंगी। तो कोई जरूर, अक्सर हम क्या करते हैं ना कि टीवी पे या मोबाइल पे कोई भी ब्रांड का ऐड देखेंगे और मार्केट से वही चीज लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर सेम क्वालिटी मिलता है हमको लोकल ब्रांड में भी जिसका कोई नाम नहीं है, तो हमें क्या हर्ज है अगर हम उसको यूज करते हैं। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हम महंगे ब्रांड की चीजें लेकर आए, अगर सेम क्वालिटी है, अगर उसमें कोई खराबी नहीं है। तो मैं तो इसी तरह से शॉपिंग करती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज जो है ब्रांडेड लूं। अगर सेम जायका है, अगर क्वालिटी अच्छी है, तो मैं बड़े से बड़े ब्रांड पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी सामान खरीदने आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर पे बैठ के लिस्ट बनाइए।
क्या होता है हम वुमेन्स का कि अगर हम मार्केट में बिना लिस्ट बनाए निकल जाते हैं ना, तो आजकल अक्सर क्या होता है ना, बाई वन गेट वन का ऑफर हर जगह आपको मिल जाएगा, चाहे वो मॉल हो या फिर छोटा मोटा आपका कोई भी ग्रोसरी का शॉप हो, किराना स्टोर या सुपर मार्केट हो, कहीं भी आप जाइए बाई वन गेट वन का ऑफर लगा होता है। और हम वुमेन्स क्या करते हैं ना, अक्सर जिन चीजों की जरूरत हमारे घर में कभी नहीं होती, मतलब या फिर कभी कभी होती है, इस बाई वन गेट वन के चक्कर में ना हम वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे घर में कभी यूज ही नहीं होती, या फिर किस जिसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी फिजूल खर्ची। तो इन चीजों से हमें दूर रहना है, और ये चीज जो अगर आप लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं ना, तो इन सारी चीजों से मतलब बहुत आसानी से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारी लिस्ट में क्या क्या चीज है और हमें किन किन चीजों की जरूरत घर पर होती है और किन किन चीजों की जरूरत हमारे पास नहीं होती है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप कभी भी एक दुकान पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, कभी भी एक जगह से सामान आप मत लीजिए। आप पहले मार्केट में निकलिए, क्योंकि हमेशा कुछ चीजों की रेट जो है ना घटते और बढ़ते रहता है। तो कभी भी आप एक दुकान पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, एक जगह से शॉपिंग मत कीजिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, क्योंकि कोई कई चीजें ऐसी होती है ना कि आज आपको इस दुकान पे 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया महंगी मिलेगी ना, दूसरे दुकान पे आप जाइएगा ना तो वहां पे आपको 10 रुपये सस्ती भी मिल सकती है। तो पहले तो आप देखिए कि कहाँ जो है ना, अगर जहाँ सस्ता मिलता है ना वहां से शॉपिंग कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम एक ही दुकान पर निर्भर रहे, डिपेंडेंट रहे कि हमें इसी दुकान से सामान लेते हैं तो हमें हमेशा से यहीं से ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हमें पैसे की बचत करनी है, अगर कुछ सेविंग भी करनी है, तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें बेशक रखना है, तभी हम कुछ पैसे बचा सकेंगे। और आप लोगों को कल की ही बात बता रही हूँ, मेरे बहन के घर आया था, हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, तो अभी मार्केट में उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो जिस दुकान से हमारे बहन का तेल आया था, तो वो पर लीटर 175 पर लीटर आया था, कल का बात है। आज मेरे बगल में एक रहती हैं, वो दूसरे शॉप से वही ब्रांड का तेल लेकर आई हैं, वही तेल सेम है, लेकिन उन्होंने लाया है पर लीटर 160 का। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि अगर यहाँ पे कितने रुपए का फर्क, 15 रुपए का पर लीटर पड़ गया फर्क। अगर हम 10 लीटर तेल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, कभी भी एक दुकान पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। पहले मार्केट में अपना रेट जो भी है पता कीजिए, कहाँ आप किस रेट का सामान मिल रहा है, जहां कुछ पैसा सस्ता मिल रहा है आप वहां से लीजिए। कभी भी एक दुकान पे डिपेंड रहने से हम बचत नहीं कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट ये है कि कभी भी घर में सामान लेकर आइए तो पहले आप घर पे बैठ के कैलकुलेट कीजिए कि हमें मंथली कितना लग सकता है और एक मंथ में कौन सामान हमें कितना लगता है। तो कोशिश तो कीजिए वही कि जितना हमें मंथली चीजें लगती हैं उतना ही हम लाएं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अगर उसको हम ज्यादा लेकर आ जाएंगे मार्केट से तो पूरा खराब हो जाएगा। अगर वो खराब हो जाएगा तो उसे हमें फेंकना पड़ेगा, फिर वहां हमारे पैसों की बर्बादी होगी। इसलिए कभी भी मार्केट जाइए, कभी भी ग्रोसरी का शॉपिंग करने जाइए, तो पहले वह घर पर बैठ के कैलकुलेट कीजिए कि मुझे महीने में कौन सी चीज की कितनी जरूरत होती है। अगर जो खराब होने वाली नहीं है वो तो आप ले सकती हैं कितना भी, लेकिन जो चीजें हैं कि खराब हो सकती हैं वो चीजें आप कोशिश कीजिए कि उतना ही ले जितना आप यूज कर सकती हैं। फिर मौसम पे भी डिपेंड करता है, कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो बरसात में जल्दी खराब होने का चांस होता है। अगर ऐसा कोई चीज आप लेने जा रही हैं मार्केट से तो कोशिश कीजिए कि कम लेकर आए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हर महीना में 5 केजी दाल लेती हूँ, पर इस महीने में 3 केजी ली हूँ। वो मेरा 1 महीने से ज्यादा का है, 5 केजी लेती हूँ तो 2 महीने से ज्यादा मेरा चलता है। लेकिन मैंने इस महीने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं 5 केजी ले लेती हूँ और बरसात का मौसम है, खुदा ना करे कहीं खराब हो जाए, तो मेरा सारा पैसा जो है वेस्ट जाएगा। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को ख्याल रखते हुए हम अपना अच्छे से बचत कर सकते हैं, अच्छे से थोड़ा बहुत जो पैसा है उसको सेविंग कर सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अब बहुत इजीली कुछ पैसों की बचत आसानी से कर सकते हैं। हम आ जाते हैं घर की सब्जियों की जो भी खरीदारी है ना, उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो इसमें भी आप अपना दिमाग लगा सकती हैं और इसमें भी आप अपने बहुत सारे पैसे जो है ना बचा सकती हैं।
देखिए आजकल फ्रिज जो है हर घर में मौजूद है, और फ्रिज जो है वो भी हमारा जो बिजली से चलता है। तो सबको मालूम है कि बिजली से चलता है तो हमारा यूनिट जो उठता है उसमें भी हमारे पैसे जाते हैं। अगर उस फ्रिज का हम यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा हमको फ्रिज रखने का, कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सब्जी का जो मार्केट है ना वो मैं कैसे करती हूँ। जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर सुबह में शाम को मैं पहले जाती थी, मुझे नहीं पता था कि सुबह में सब्जी जो है सस्ती मिलती है। मैं तो शाम को ही सब्जी मंडी जाती थी। फिर किसी किसी से हमको पता चला कि सुबह में अगर आप जाते हो तो सब्जियां जो है ना वो सस्ती मिलती हैं। तो मैंने सुबह में जाना शुरू किया। अब मुझे सुबह में जाने के क्या फायदे हुए मैं आप लोग को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे हम लोग 2-3 लोग हैं, आप एक साथ ही मार्केट जाते हैं, सब्जी मंडी कभी भी हम लोग एक साथ जाते हैं। सुबह मार्केट हम लोग जाते हैं तो सब्जी जो है, जितना भी सब्जी जो बेचने वाले लोग होते हैं सबका गाड़ी आता है और सब थोक में अपना खरीदते हैं, अपना अपना ले जाते हैं। तो हाँ, सुबह का टाइम एक ये है कि आपको 1 किलो आधा किलो सब्जी नहीं मिलता है। वहां आपको मतलब ज्यादा सब्जी लेना पड़ता है, फिर आपको रेट जो है ना बहुत कम मिलता है। मैं आप लोग को वो भी एग्जांपल मतलब वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे मैं लेती हूँ। तो हम लोग 3 लोग 4 लोग हैं तो हम लोग एक साथ मिलके जाते हैं। जैसे कोई भी सब्जी हो गया ना तो 5 केजी हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। 5 केजी हम लोग खरीदेंगे और हम लोग को जितना जितना चाहिए, 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो वहीं पे अब हम लोग जिनसे हम सब्जी लेते हैं ना उन्हीं से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जितना जितना हम लोग को चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, सब कोई पैसा इकट्ठा करके उनको दे देते हैं। यहाँ क्या हो जाता है ना कि हमारी सब्जी भी खरीद लेते हैं, हम लोग सब्जी भी ले लेते हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा कि 5 केजी लेने पर हम लोगों का कम से कम 100-150 रुपए की बचत हो जाती है। आप ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मात्र केवल जो है ना 2332 रुपये में मैंने अपने पूरे महीने का ग्रोसरी का शॉपिंग किया है। और जिसमें तेल नहीं ऐड किया है मैंने, क्योंकि मैं जो तेल है कंटेनर लेती हूँ 15 लीटर का जो आता है वो मेरा आराम से, जिसमें 15 लीटर होता है, मेरा आराम से 6 मंथ तो चले जाता है वो। तो वो मैं गोटा लेती हूँ जो कि मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पे इतना जो सामान मैं ली हूँ ना इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 1 महीने से ज्यादा भी चलेंगी। और ये टोटल सामान मेरा मात्र 2332 रुपये का था। फिर से हम आ जाते हैं अपने उस पॉइंट पर जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो आजकल के जो सीजन चल रहा है ना, मैं मतलब अपने यहाँ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ अभी खीरे का जो रेट है ना तो पर केजी आपका 40 से 50 रुपया पर केजी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह जाते हैं तो अगर हम 5 केजी हम खीरा अगर हम लेते हैं तो हमें 5 केजी खीरा जो है ना 120 या 30 रुपये का मिल जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कितनी सेविंग हुई। तो 5 केजी अगर हम खीरा लेते हैं तो खीरा का तो यूज हर हर घर में, सलाद का यूज तो आजकल के डेट में मतलब ज्यादा ही है। तो अगर हम 5 केजी खीरा लेते हैं तो हम लोग 3 लोग हैं तो 2-2 केजी करके रख लेते हैं। तो हमारा बचत का बचत भी हो गया और हम सामान भी खरीद लिए। तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा के छोटी छोटी चीजों में अपने पैसे की बचत आराम से और इजिली कर सकते हैं। तो मैं आपको बताई ही कि फ्रिज हर घर में मौजूद है। अगर कुछ चीजें हम ज्यादा भी ले लेते हैं, अगर उसमें हमारी बचत है, तो अगर 2 केजी खीरा मान लीजिए हम ले लिए तो हमारे पास फ्रिज है, हम स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। 2 केजी खीरा कोई भी ज्यादा नहीं है। अगर आपके घर में सलाद की यूज होता है तो मुझे नहीं लगता है ज्यादा है। अगर कम यूज होता है तो फ्रिज है ना, आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए किस दिन हमारे घर में सब्जी बननी है, किस दिन हमारे घर में चिकन बनना है और किस दिन हमारे घर में छोले बनने हैं। इस तरह से अगर मैनेज करके आप चलती हैं ना तो काफी आपको बनाने में भी सहूलियत होगी और आपको ये चीजें कन्फर्म रहेगा कि हाँ हमें किस दिन क्या बनानी है ना। तो उस तरह से आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी। और जो भी आप बनाती हैं ना, जो भी आप पकाती हैं, कोशिश कीजिए कि उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें, बर्बाद ना हो। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरा कोई भी बात आप लोगों को हेल्पफुल रहा हो, अगर थोड़ा भी हमारा ब्लॉग, हमारा टिप्स जो भी है पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। इतना मेहनत के बाद भी अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं
तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी हमारे साथ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में